हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, वो टू टाइप्स की होती है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। बच्चों देखिए, कोई भी मैटर होता है तो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम जब भी बात करेंगे आपसे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसका कलर कैसा है, उसमें ऑर्डर कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका एमपीबीपी कैसा है एंड उसकी डेंसिटी कैसी है। जब भी बात आपसे स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी की होगी तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखें। अब जब बात केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे कि जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं उसका कंपोजिशन कैसा है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, उसकी अडेप्टिबिलिटी कैसी है। इन सब को हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नेम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो गाइज आज हम आपके सामने इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल दिमाग आपका क्लियर रखिए और सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आप आज केमिस्ट्री को समझेंगे और आप देखिएगा आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गाइज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, टॉप पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, एवरी सब्सटेंसेज possesses unique properties. Every substances possesses unique properties. Students, properties of matter classified in following two categories. First one, physical properties like as color, order, MP, BP and density. स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसका कंपोजिशन कैसा है, कंबस्टिबिलिटी कैसी है, रिएक्टिविटी कैसी है। सो दैट गाइज राइट डाउन टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नोट डाउन इट प्रॉपरली इन दिस मैनर। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स ऑफ मैटर्स। मेजरमेंट्स ऑफ मैटर कैसे करेंगे? बेसिकली मैटर्स का जो मेजरमेंट किया जाता है, फिजिकली मेजरमेंट्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ब्रीफ में एसआई यूनिट के नाम से कॉल करते हैं। एसआई यूनिट के नाम से कॉल करते हैं। स्टूडेंट्स, अक्टूबर 1960 इसमें मास एंड वॉल्यूम यूनिट के बेस पे एक इंटरनेशनल यूनिट जनरेट की गई है जो बेस्ड है 7 यूनिट्स पर, 7 बेस यूनिट पर बेस्ड है। और उन 7 बेस यूनिट्स के बारे में आपको मैं कहूं तो पहली यूनिट जो होती है 7 बेस यूनिट में फर्स्ट यूनिट होती है वो टाइम होती है। टाइम के बाद में हम लेते हैं स्टूडेंट्स लेंथ, उसके बाद में मास लेते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी लेते हैं, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लेते हैं और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये 7 बेस यूनिट होती है। इन 7 बेस यूनिट के क्या क्या सिंबल हैं और इनकी क्या क्या एसआई यूनिट होती है और उस एसआई यूनिट के क्या सिंबल हैं, और इन्हीं के बेस पर, इन 7 यूनिट के बेस पर ही स्टूडेंट्स हम डिराइव्ड यूनिट्स निकालेंगे। और जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स होती है उनको 2 सिस्टम्स में मेजर करते हैं। एक होता है MKS और एक होता है CGS।
और एक और होता है FPS। मोस्टली 2 यूज होती है, थर्ड बहुत कॉमन अनकॉमन है, वेरी कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स। तो MKS, CGS और FPS ये डिराइव्ड यूनिट्स को मेजर करने वाली यूनिट्स होती है। तो गाइज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, आ जाइए। मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। Many properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature. Means इनका हम क्वांटिटी को नेचर में क्या करेंगे, मेजर्ड करेंगे। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में किस नेम से कॉल कर रहे हैं, SI के नेम से कॉल कर रहे हैं गाइज। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 यूनिट्स एंड देयर डिराइव्ड यूनिट्स। बेस, आप देखिए बच्चों 7 ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है जिनके नेम मैंने आपको बताया, टाइम, मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। गाइज इनको बताने का जो तरीका है, सिंबल है। टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को M से, लेंथ को स्मॉल l से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IV से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को T से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से। बच्चों जब इनकी हम SI यूनिट में नेम लिखते हैं तो टाइम के लिए सेकंड लेते हैं, मास के लिए किलोग्राम लेते हैं, लेंथ के लिए मीटर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में डिनोट करते हैं, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में डिनोट करते हैं। बच्चों इन SI यूनिट के भी क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। सेकंड को S से बताते हैं, किलोग्राम को kg से, मीटर को M से, एम्पियर को कैपिटल A से, कैंडेला को CD से, केल्विन को K से, मोल को मोल से। बच्चों ये सभी 7 बेस यूनिट्स होती है और इन्हीं के बेस पर हम डिराइव्ड यूनिट जनरेट करते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? सो दैट गाइज राइट डाउन फॉलोइंग दिस कंप्लीटली इट। ओके गाइज, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम डिराइव्ड यूनिट्स की आपसे चर्चा करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों टॉपिक डाल लीजिएगा, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, और इसमें लिखिए बच्चों, दीज यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। दीज यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। द डिराइव्ड यूनिट्स आर मेजर्ड, द डिराइव्ड यूनिट्स आर मेजर्ड with the help of two systems, with the help of two system. First meter kilogram second MKS system, second CGS system. CGS system, students, CGS system mostly used in chemistry for measurement of chemical properties. तो MK सिस्टम में हम क्या बात करते हैं बच्चों, सिस्टम इन विच लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सिस्टम इन विच मास, किलोग्राम एंड सेकेंड मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो एम के का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। एंड सीजीएस में सी मीन्स क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो बच्चों टॉपिक डाल लीजिए डिराइव्ड यूनिट्स, और इसमें लिखिए, इसमें लिखना दीज यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, दीज यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। द डिराइव्ड यूनिट्स, कंटिन्यू, द डिराइव्ड यूनिट्स आर मेजर्ड with the help of two systems, with the help of two systems. Write down first MK system, MK system, system in which length, mass and time
आर measured in length, mass and time measured in मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सेकेंड लिखेंगे सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम लिखेंगे बच्चों। और इसमें आप लिखिए सिस्टम इन विच लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, उसकी यूनिट और एसआई यूनिट के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। और बेसिकली आपने फिजिक्स में इसको बहुत डिटेल में आपने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, फिजिकल है, आपने फिजिक्स में खूब अच्छा पढ़ रखा है। डिराइव्ड यूनिट्स कैसे हम यूज करते हैं बच्चों, देखिए जैसे आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रहे हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे दी। फिजिकल क्वांटिटीज में प्रेशर दे दिया, पावर दे दिया, प्रेशर ले लेते हैं, पावर लेते हैं, वर्क फोर्स फ्रीक्वेंसी लेते हैं, वर्क फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी, इनको हम स्टूडेंट्स देखते हैं। ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है, प्रेशर की होती है बच्चों पास्कल, क्या होती है बच्चों? पास्कल। और पावर की क्या होती है? वोट होती है। और वर्क की क्या होती है बच्चों? जूल होती है। फोर्स की न्यूटन होती है। और फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। ये यूनिट्स होती है स्टूडेंट्स। अब इनको हम एसआई यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एसआई यूनिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? पास्कल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट होती है। और वाट की होती है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होती है। और वर्क जिसको भी आप न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हो। और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी कह सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी कह सकते हो। और न्यूटन को तो पर्टिकुलर आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो, सेकेंड -2, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। और हर्ट्ज को आप पर सेकेंड लिख सकते हो, यानी कि साइकिल पर सेकेंड के बेस पर हम यूज करते हैं। साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड मीन्स सीपीएस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम डिराइव्ड यूनिट्स बता सकते हैं सभी की। ओके, तो इसको आप ऐसे कैसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल बेस्ड को नोट कर लीजिए। फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में इसकी डिस्कशन आप कर चुके होंगे, है ना। चलिए तो बच्चों अब आपको मैं कुछ प्रीफिक्स बता रहा हूं जो जनरली मोस्टली यूज्ड होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रीफिक्स की बात हम आपसे कर लेते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं बच्चों। प्रीफिक्स से जो पैसा यूनिट्स, प्रीफिक्स से जो पैसा यूनिट्स बच्चों, मैं आपको 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18, 10⁻⁻20, 10⁻⁻20 ले लेते हैं अपन, 1 और 24 दोनों लेते हैं, 21 एंड 24। बच्चों 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 को हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? डेसी। ये डेसी होता है, ये मिली होता है, सेमी होता है, सेंटीमीटर होता है, सेमी बोलेंगे इसको, सेमी। और ये मिली होता है, ये माइक्रोन होता है, ये नैनो होता है, ये एंगस्ट्रॉम होता है, ये पिको होता है, पिको होता है, ये फेमटो होता है, ये फेमटो होता है। इसके बाद में एक्टो होता है, फिर इसके बाद में जेप्टो और योक्टो, जेप्टो होता है और योक्टो होता है।
युक्त होता है। ऐसे निगेटिव प्रीफिक्स आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं। और देखिए योक्टो को y से रिप्रेजेंट करते हैं, जेप्टो को z से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, और एट्टो को a से रिप्रेजेंट करते हैं, फेम्टो को f से रिप्रेजेंट करते हैं, पीको को p से, एंगस्ट्रॉम को a से, और नैनो को n से, माइक्रो को म्याऊ से, मिली को m से, सेमी को c से, और डेसी को d से। ऐसे इंस्टीट्यूट्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को बच्चों को ये याद होना चाहिए। 10 टू द पावर माइनस 1 का मीन्स क्या होता है, 1/10 होता है, और 10 टू द पावर माइनस 2 का मतलब क्या था, 1/100 होता है, और आप समझ गए होंगे 1/1000 होता है। ऐसे आप इनको लर्न कर सकते हैं, ये मोस्टली यूज जो होने वाले एसआई सिस्टम में प्रीफिक्स है। बच्चों इसी टाइप्स के अगर हम कहे कि ये तो निगेटिव प्रीफिक्स थे, ऐसे हम बच्चों पॉजिटिव प्रीफिक्स को भी याद रख सकते हैं। तो देखिए पॉजिटिव प्रीफिक्स का मीन्स वही 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15, इसके बाद में 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 21 और 10 टू द पावर 24। दोनों में इस तरीके से आप स्टूडेंट्स इनको याद रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इनको क्या क्या किस नेम से कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको डेका के नाम से कॉल करते हैं, इसको हेक्टो के नाम से कॉल करते हैं, इसको किलो के नाम से कॉल करते हैं, इसको मेगा के नाम से कॉल करते हैं, इसको गीगा के नाम से कॉल करते हैं, इसको टेरा के नाम से कॉल करते हैं, टेरा, और इसको टेरा के बाद में इसको पेटा के नाम से कॉल करते हैं, पेटा, इसको ओक्सा के नाम से कॉल करते हैं, और इसको जेटा। ये जैसे ये क्या था सुना होगा ना,